मित्रों नमस्कार। आज हम एक कुंडली पर चर्चा करेंगे। वो है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान जी की कुंडली, क्योंकि अब लोग जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल हुई है। शिवराज जी का भी इसमें एक बड़ा योगदान लोग मान रहे हैं कि उनकी लाडली लक्ष्मी योजना जो बहना योजना है ये रंग लाई, और अब आगे इनका क्या होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आगे इनके ग्रहयोग क्या बोलते हैं, उस संदर्भ में इस कुंडली का मैं आपसे अध्ययन करूंगा। वैसे ही कुंडली अपने आप में एक अनूठी कुंडली है और ग्रहयोग भी इसमें बहुत अच्छे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलना चाहिए, और राजनीति में तो लंबी रेस ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाकी लोगों के तो अपनी एक उम्र होती है, उस समय में रिटायर्ड होना ही पड़ता है, लेकिन राजनीति की कोई उम्र नहीं होती है और व्यक्ति लंबे समय तक यहाँ पर लगा रहता है। शिवराज सिंह जी की यदि हम कुंडली का अध्ययन करें तो कर्क लग्न इनका आता है। दूसरे स्थान पर गुरु हैं, राहु चतुर्थ स्थान पर हैं, शनि चंद्र पंचम भाव में हैं, सूर्य बुध शुक्र केतु दसम भाव में हैं, मंगल हैं एकादश स्थान पर। और अभी 30 नवंबर 2015 से इनको राहु की महादशा चल रही है। 30 नवंबर 15 के बाद जो राहु इनका चतुर्थ स्थान पर है, यही इनके राजनीतिक डाउनफॉल के लिए या इनके भुलावे के लिए या यूँ कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस के लिए यह एक उत्तरदायी ग्रह जरूर है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ राहु वैसे तो चित्त का ग्रह है, इसलिए विद्यार्थियों को उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति दिमाग लगा के काम करेगा नहीं करेगा, कितना पढ़ेगा। और चतुर्थ भाव में जो व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है उसकी वो पढ़ाई काम नहीं आती है, बल्कि चतुर्थ और पंचम भाव के राहु की विशेषता भी है कि जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई करते हैं उसके अलावा आपको दूसरे क्षेत्रों से लाभ मिलता है। वो स्थिति यहाँ पर दिखाई भी देती है कि 2015 के बाद से शिवराज जी का डाउनफॉल शुरू हुआ और 18 का चुनाव तो फिर वो लूज ही कर गए। तो ऐसी स्थिति जो बनी वो राहु के एक विशेष योग के कारण बनी है कि चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ राहु ये कहीं ना कहीं इनको परेशान करता है। और अभी भी यदि इनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो मध्य प्रदेश में फिर चुनाव हार जाते और स्थिति बिल्कुल विपरीत यहाँ पर हो जाती है। तो राहु के जो विशेष गुण हैं उनमें यदि कोई पद किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसका निर्वहन तो व्यक्ति बहुत अच्छे से कर जाता है, परंतु उसकी पद की प्राप्ति में बड़ी दिक्कत आती है। ये जो राहु की महादशा है, ये महादशा विशेष रूप से कुछ उलझने खड़ी करने वाली है। हालांकि इस राहु की महादशा में इनको केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। ग्रहयोग तो इनके इतने अच्छे हैं, बाई चांस इनको कहीं देश का कृषि मंत्री पद का की प्राप्ति हो जाए तो मानकर चलें कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कृषि मंत्री ये साबित हो जाएंगे। चतुर्थ भाव का राहु विशेष रूप से जिस क्षेत्र में जिस जगह आप पैदा हुए हैं और जो आपका पुश्तैनी काम है उस काम को यदि करा जाए तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। अब चूँकि राजनीति में खेती तो कर नहीं सकते तो किसान के मंत्री तो आप बन ही सकते हैं, और कृषि मंत्री बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा लग्न कर्क लग्न है। ज्योतिषी तो सब जानते हैं, कर्क लग्न वाले व्यक्ति राजनीति में निश्चित रूप से अच्छा पद प्राप्त करते हैं और उनकी सूझबूझ भी अच्छी होती है। और चौथे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो शनि के साथ पंचम भाव में विराजमान है। चौथा और पांचवा ये दोनों ग्रह जनता के ग्रह भी माने जाते हैं। पंचम भाव जनता का ग्रह पूर्व जन्म से आता है, चतुर्थ भाव इस समय से देखा जाता है। तो यह राहु आया तब से इनका जनता में प्रभाव तो रहा, लेकिन वोट कन्वर्ट करने की स्थिति यहाँ पर नहीं रही, तो वहाँ थोड़े से ये कमज़ोर पड़े। और दूसरा शनि और चंद्र का पंचम भाव में चलना, ये पूर्व जन्म के ही संकेत है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में भी राजा होता है, इस जन्म में भी राजा होता है, और कहीं ना कहीं देवलोक का ये प्राणी होता है जो अपने काम को करता है और आगे बढ़ जाता है। वाणी वाले स्थान पर गुरु हैं, तो स्वभाव तो सभी इनका जानते हैं कि बहुत अच्छा एक इनका स्वभाव है। हर व्यक्ति से हल मिलकर बातें करना इनके स्वभाव में है, लोगों की मदद करना भी इनके स्वभाव में है। राहु की महादशा में आकर ये कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक जो स्वभाव रहता है वो स्वभाव तो स्वभाव रहता है, तो वहाँ परिस्थिति इनके बहुत अनुकूल है। दूसरा
द्वितीय स्थान का स्वामी 10वें भाव में उच्च राशि का होकर बैठा है, तो अथाह धन योग के इसमें योग बनते हैं, कुल दीपक योग बनते हैं। पूरे कुल के नाम को बढ़ाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और पूरे वंश का उद्धार करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है, जो इस कुंडली में बहुत क्लियर दिखाई देता है। इनके लिए चंद्रमा की महादशा 98 से शुरू हुई, 30 नवंबर 98 से, जो 2008 तक चली। चंद्र की महादशा ने इनको उच्च पद प्रदान करा दिया प्रदेश का। राहु, फिर इसके बाद चला मंगल 2008 से लेकर 2015 तक, इसने इस पद को मेंटेन करा दिया और इसमें उनको लाभ भी मिला और एक चुनाव ये अपने दम पर फिर जीते भी। फिर स्थिति यहाँ पर यह बनी कि अब राहु में वापस सीएमशिप के योग कम हैं, क्योंकि ऐसे पद व्यक्ति को ही बैठा दे तो एक अलग बात होती है, क्योंकि राजनीति में या कहीं भी समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, तो वो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो ऐसे ही यदि कोई प्रधानमंत्री चाहे कुछ चाहे तो उनको बिठा सकते हैं, लेकिन ये वो करिश्मा नहीं कर पाएंगे जो 2008 में बैठकर कर पाए थे। 8 से 15 तक की जो स्थिति थी उस स्थिति पर ये नहीं आ पाएंगे। और ग्रह योग तो बताते हैं कि अब इनको मध्य प्रदेश से छुट्टी मिलेगी और ये केंद्र में जाकर ये सफल होंगे और वहाँ सफलता का एक इनका अच्छा कार्यकाल रहेगा। जो भी ये काम करेंगे, संगठन में काम करते हैं तो संगठन में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बेसिक ये कुंडली तो संगठन की कुंडली है, लोगों को जोड़ के रखना, लोगों से बातें करना, लोगों को कुछ अच्छा मार्गदर्शन देना, ये कुंडली का बहुत अच्छा गुण है। वाणी के माध्यम से समझाना, ओजस्वी वक्ता होना, ये चीज़ें बड़ी क्लियर इसमें दिखाई देती हैं, जो संकेत है कि यदि केंद्र में जाते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, कृषि मंत्रालय संभालते हैं, तो गृह योग इनके बहुत अच्छे बनते हैं। और यदि केंद्र में हो सकता है कि बीजेपी की अन्य, क्योंकि यहाँ तो संगठन भी बहुत बड़ा है और संगठन की कोई जिम्मेवारी मिलती है तो जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से ये निभा भी पाएंगे। तो गृह योग जो बन रहे हैं, केंद्र में जाने के गृह योग अधिक बन रहे हैं, प्रदेश में रहने के गृह योग कम बन रहे हैं। पंचम भाव में विराजमान है शनि और चंद्रमा। संतान की तरफ से ये बहुत अच्छे संकेत नहीं प्रदान करते हैं कि इनके लेवल पर इनकी संतान इतनी आगे बढ़ जाए, ये इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है और शनि चंद्र का विषय योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो यदि आगे की बात करें तो इनकी पीढ़ी से अब कोई इस लेवल पे नहीं पहुँच पाएगा, ये इनके ग्रह योग दर्शाते हैं। धन के मामले में तो कहा जाता है बेसिक केंद्र में जितने अधिक ग्रह हों उतना अधिक धन लाभ मिलता है, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। मंगल का एकादश भाव में बैठना यह संकेत विशेष रूप से देता है कि ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है, जो भी प्लानिंग करता है उस प्लानिंग में वह जाकर सफल रहता है। तो यहाँ यह ग्रह योग मंगल के कारण विशेष रूप से आए और ऐसी ही जो अभी समय चला विशेष रूप से 2023 में 12 नवंबर 23 से पहले राहु में शनि चला, तो इन्होंने स्कीमों का एक पिटारा खोल दिया और उसकी दम पे अपने नाम को बचाए रखा और साथ ही इतनी बम्पर जीत मिलने में इनकी इन योजनाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस प्रकार से धन खर्च करके और नेगेटिव स्थिति में लाना, ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसी योजनाएं व्यक्ति को पाप चढ़ाने का काम भी करती हैं, क्योंकि पैसा आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, पैसा देते हो आप जनता के खरे पसीने की कमाई। जो अपनी इनकम करता है, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को बेच के कमा के लाता है और उसमें से एक हिस्सा आप उससे 10% 12% का आप निकाल लेते हो, और वो जो उसके खरे पसीने की कमाई होती है, वो कमाई इस तरीके से लुटा देना, ये बहुत अच्छा विषय नहीं होता है। राजा हो आप लुटा सकते हो, लेकिन इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को नष्ट करते हैं और नेगेटिव स्थिति में आप धीमे धीमे चले जाते हो। ये स्थिति भी यहाँ इसमें बनती है कि अभी इस प्रकार की योजनाएं और जगह बैठकर भी लागू करते रहे तो उसमें नुकसान अधिक होगा, लाभ कम होगा। और जबकि आप सीधे सीधे किसी व्यक्ति को लाभ देना शुरू करवाएं तो उसमें अच्छे लाभ के संकेत मिलते हैं। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना पैसे देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट देना, इन सब देने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो ग्रह योगों का इसमें कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इनको तोड़ना होगा अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि एक बार जब
व्यक्ति के कोई ग्रह योग अच्छे बन जाएं तो उसको अच्छा पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वहाँ बैठकर व्यक्ति पाप करना शुरू करता है या धीमे धीमे चढ़ जाते हैं, इंटेंशनली या भले ही ना करें, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सब चीज़ें हो जाती हैं और व्यक्ति को अपने पद से हटना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर बिठाना पड़ता है। और जब आपका डाउनफॉल कहीं से आ जाए तो आपको फिर कोई भी नहीं बचा पाता। फिर तो बहुत अधिक पूजन पाठ करना, भक्ति मार्ग का सहारा लेना ही एकमात्र सहारा बचता है जो आपकी मदद कर पाता है। अन्यथा आपने रावण को भी देखा, जब तक पुण्य थे तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जब उस पर पाप चढ़ना शुरू हुए तब वो फिर पुण्य इकट्ठे नहीं कर पाया। तो ये स्थिति यहाँ भी निर्मित होती है। तो इस स्थिति में भी बहुत कुछ संभल कर इन्हें कार्य करना होगा, तब जाकर कहीं लंबे समय तक ये बच पाएंगे। अन्यथा राहु का चतुर्थ भाव में बैठना गंभीर बीमारियों का संकेत है। थायराइड हो सकता है, शुगर हो सकती है, पेट से संबंधित गंभीर शिकायतें हो सकती हैं, और इस प्रकार के कई रोग जो गुप्त रोग टाइप के देता है राहु, इंडर वाले, वो सारे रोग इसमें होने के योग बन जाते हैं। तो हेल्थ की दृष्टि से समय इनका बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ इनको विशेष रूप से इनका ध्यान देना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि ये केंद्र में रहकर काम करेंगे तो देश के लिए कुछ बहुत अच्छा काम करने में समर्थ होंगे, क्योंकि राहु देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा ग्रह है और उसमें उसको लाभ भी मिलता है, और विशेष रूप से केंद्रीय लोगों की मदद भी मिलती है और उनका सहयोग भी अच्छा प्राप्त होता है। तो ये ग्रह योग जो दर्शा रहे हैं, ये संकेत इस बात के हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मध्य प्रदेश से विदाई का समय है और केंद्र की राजनीति में उतरने का समय आ पहुंचा है। वहाँ पर ये जाएंगे, अपना जलवा बिखेरेंगे और उत्तम लाभ को प्राप्त कराएंगे। साथ ही राष्ट्र की सेवा करने में भी ये सफल होंगे। तो यहाँ जो ग्रह योग बन रहे हैं, अब इनकी सफलता और नए कार्यों के लिए उत्तम ग्रह योग बन रहे हैं। मित्रों, ये थी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली। इसका एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है। आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।